बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसकी असाइनमेंट 1 है, फॉल 2024। 8 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 9 नवंबर को भी जमा करवा सकते हैं। आपने एक कोड करना है और उस लैंग्वेज में लिस्प कोड के अंदर लिस्प एक है और उसका ऑनलाइन कंपाइलर का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ जाके टेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन आपको दूसरा एक और भी सवाल दिया हुआ है जिसमें कीवर्ड यूज़ होंगे और आडा के लिए। पहला तो हम लोग कोड को देखेंगे। कोड इसमें नेक्स्ट असाइनमेंट जावा में या किसी और में भी हो सकती है, स्नोबल में हो सकती है, कोई इस तरह की। इसके अंदर मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, जावा, स्नोबल, आडा, लिस्प और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। राइट अ प्रोग्राम इन लिस्प टू प्रिंट योर स्टूडेंट ID एंड योर नेम। तो उसके लिए हम लोगों को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि डेफ अन या डीफन इसको बोल सकते हैं। ये फंक्शन का नाम आप चेंज कर सकते हैं, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। प्रिंट स्टूडेंट इन्फो की जगह पे आप लिख सकते हैं डिस्प्ले डिस इन्फो, या आप स्टूडेंट इन्फो या इन्फो स्टूडेंट, डिस्प्ले इन्फो स्टूडेंट, तो मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लेट का कीवर्ड यूज़ किया, उसमें स्टूडेंट ID डिक्लेयर की। यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट ID लिखनी है। नेम का जो वेरिएबल है उसके अंदर आपने अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद हमने फिर अगेन फॉर्मेट T यूज़ किया, स्टूडेंट ID मेंशन होगी, डिस्प्ले होगी और आगे कुछ इस तरह ही। और ये वो वेरिएबल है जो ऊपर हमने डिक्लेयर किए हैं। और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर फॉर्मेट T लिखेंगे, फिर स्टूडेंट नेम और फिर इस तरह नेम जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये फंक्शन की कॉल हो जाएगी और फिर वो हमारा नाम डिस्प्ले कर देगा। आप जाके ये चेक कर सकते हैं। ये काम डायरेक्ट भी किया जा सकता था कि इसको यहाँ पे लिख दें और ये नेम को जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें। वेरिएबल्स के अंदर भी किया जा सकता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। नाम लाजमी चेंज कर लें फंक्शन का और यहाँ पे, और STD लिख लें तो इन्फो तो चेंज कर लीजिएगा, ये 2 जगह पे चेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर है। वेरिएबल का नाम आप चेंज कर सकते हैं STD ID, फिर यहाँ पे भी STD ID, तो थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आडा प्रोग्रामिंग के अंदर आपने बताना है कि इंडेंटेशन जो है उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो देन राइट द कीवर्ड्स एट लीस्ट 2 दैट कैन क्लियरली डिफाइन द स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग अ रिस्क ऑफ एरर ड्यू टू इंडेंटेशन। तो द आंसर इज़ यस कि जी इंडेंटेशन जो है उसने सॉल्व किया है प्रॉब्लम जो भी थी। उसके लिए कीवर्ड जो यूज़ हुए हैं उन्होंने कहा था एटलीस्ट 2 लिखें, बिगिन और एंड। तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपने ख़ुद लिखना है, इसको रीराइट कर लीजिएगा अपनी वर्डिंग में। इन आडा द बिगिन एंड एंड कीवर्ड एक्सप्लिसिटली डिफाइन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ कोड ब्लॉक। मैनुअली जो है एक्सप्लिसिट होता है और एक इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट मैनुअली हम लोग उसे बताते हैं। हेल्पिंग रिड्यूस एम्बिग्युइटी एंड रिलायंस ऑन इंडेंटेशन फॉर कोड स्ट्रक्चर। कोड का स्ट्रक्चर के लिए हम बिगिन और एंड यूज़ करते हैं टू मेक द ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। दिस मेक इट ईजियर टू वाइड एरर ड्यू टू मिस अलाइनमेंट के हिसाब से कि अलाइनमेंट इधर उधर होगी। पाइथन में भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। और एज द स्ट्रक्चर इज़ क्लियरली मार्क्ड विद दीज कीवर्ड्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग स्लोली ऑन इंडेंटेशन। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इसकी वजह से इंडेंटेशन बेहतर हो जाती है और एरर्स और अलाइनमेंट की वजह से काफ़ी कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, एरर्स कम होते हैं। और मैंने तो पाइथन के अंदर देखा था, तो पाइथन में भी हम एरर आ जाता है अगर इंडेंटेशन ना हो। तो आडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये चीज़ है। और ये आपके दोनों थे, ये आपने ख़ुद ही लिखना है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और 5 नंबर का है, उन्होंने कहा थोड़ा सा लिखना है, तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप क्या क्या लिख सकते हैं।
ऊपर वाला कोड आपके सामने है। होप सो नेक्स्ट टाइम जावा का कोड आएगा तो हम पेड असाइनमेंट करेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक सा था, इसको जिस तरह मर्ज़ी कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।